नमस्कार, मैं आचार्य प्रीति सेठी अपने YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वैदिक ज्योतिषी की एक बहुत विशेष और रहस्यमय युति के बारे में। चंद्रमा और गुरु की युति का कुंडली के 12वें भाव में क्या प्रभाव होता है, तब व्यक्ति के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 12वां भाव ज्योतिषी में बहुत गहरा और रहस्यमय भाव माना जाता है। इस भाव से हम खर्चों का, विदेश का, मोक्ष का, एकांत का और नींद और हिडन लाइफ को दर्शाता है। और वहीं पर चंद्रमा जो मन का ग्रह है, भावनाओं का ग्रह है, चंद्रमा का वहाँ बैठना और गुरु का वहाँ बैठना जो कि गुरु ज्ञान का, विजडम का, डिवाइन प्रोटेक्शन का ग्रह माना जाता है। जब ये दोनों ग्रह 12वें भाव में साथ में आते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक अलग ही प्रकार की आध्यात्मिक और इमोशनल डेप्थ हमें देखने को मिलती है। ऐसे लोग बाहर से तो आपको सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से बहुत गहरी सोच रखने वाले होते हैं, डीपली सोच रखने वाले होते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति के बारे में। चंद्रमा का 12वें भाव में व्यक्ति को इमेजिनेटिव बनाता है, इमोशनल बनाता है, और वही गुरु चंद्रमा के साथ बैठकर इस सोच को स्पिरिचुअली डायरेक्शन देने का काम करता है। ऐसे लोगों की रुचि मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में, एस्ट्रोलॉजी में, हीलिंग में और ऑक्कल्ट साइंस में जरूर होती है। और कई बार ऐसे लोगों की इंट्यूशन में बहुत स्ट्रांग होती है। उन्हें पहले से ही आभास होने लगता है, पहले से ही पता लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है, या यूं कहें कि सपनों के माध्यम से भी उनको संकेत मिलने लगते हैं। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में। क्योंकि यह युति विदेश भाव में है तो ऐसे लोगों का विदेश से भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। क्योंकि 12वें भाव से हम फॉरेन लैंड को भी देखते हैं और गुरु एक्सपेंशन का ग्रह है, तो ऐसे में ऐसे लोगों को विदेश यात्रा, फॉरेन सेटलमेंट और विदेशों से इनकम होने की संभावना होती है। या यूं कहें कि ये योग उनको मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करने का योग भी बनाता है। लेकिन इस युति में एक दूसरा पक्ष भी हम कह सकते हैं कि चंद्रमा जब 12वें भाव में आता है तो ऐसा व्यक्ति इमोशनली सेंसिटिव हो जाता है। कई बार उसको ओवर थिंकिंग रहती है, अकेले रहने का मन करता है, इमोशनल आइसोलेशन में महसूस हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति सबके बीच रहकर भी अंदर से अकेलापन महसूस करता है 12वें भाव में चंद्रमा का होना। और यदि यह युति एफिलिएटेड हो राहु से, शनि से या केतु से, ऐसे में उसे मानसिक तनाव हो सकता है, नींद की समस्या आ सकती है, अननेसेसरी खर्चे, जो खर्चे हमें कभी सोचे भी ना होंगे, वो खर्चे इस दौरान उसको फेस करने पड़ते हैं। इमोशनल कंफ्यूजन भी उसकी जिंदगी में बढ़ सकती है जब चंद्रमा का 12वें भाव में होता है और अगर उस पर राहु, शनि की या केतु की दृष्टि हो। अब हम आर्थिक दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि 12वां भाव खर्चे का भाव है। गुरु के यहाँ होने से व्यक्ति स्पिरिचुअल कामों में, यात्राओं में, परिवार में या लग्जरी पर अपना पैसा खर्च करता है। पर कई बार ऐसे लोग चैरिटी या दूसरों की मदद करने में भी अपना धन खर्च करते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर गुरु मजबूत है तो यही 12वां भाव हिडन ब्लेसिंग भी देता है। ऐसे लोगों को कठिन समय में डिवाइन प्रोटेक्शन जरूर मिलती है, क्योंकि कई बार अचानक हेल्प मिल जाना, अचानक सहायता मिल जाना जब वो ऐसे संकट से में होते हैं जिससे उनका बचाव हो जाता है। अब हम बात करते हैं करियर के बारे में कि यह युति से हम कौन कौन से करियर में जा सकते हैं। ऐसे लोग काउंसलिंग में जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हैं, हीलिंग का काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव से हम हॉस्पिटल का विचार भी करते हैं, फॉरेन वर्क भी कर सकते हैं, टीचिंग में और स्पिरिचुअलिटी से ऐसे जुड़े क्षेत्रों में उनको सफलता प्रदान बिल्कुल होती है। यदि व्यक्ति स्पिरिचुअल पाथ पर जाए तो यह युति बहुत पावरफुल इंट्यूशन और इनर विजडम भी देती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और गुरु विजडम का कारक है। पर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यदि गुरु और चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो यह एक गज केसरी जैसे योग का निर्माण, या यूं कहेंगे यह गज केसरी जैसे शुभ प्रभाव भी दे सकता है, जिससे व्यक्ति को सम्मान, ज्ञान और लोगों का सपोर्ट भी मिलता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 12वें भाव में गुरु चंद्रमा की युति व्यक्ति को सामान्य जीवन से अलग बनाती है
यह युक्ति व्यक्ति को अंदर से आध्यात्मिक, भावनात्मक और इंट्यूटिव पावर देती है, इंट्यूटिव बनाती है, लेकिन साथ साथ व्यक्ति को मेंटली बैलेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी बनाए रखने की भी आवश्यकता होती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।